उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको पिछला सेशन क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट है तो मुझे बता दिया करें, मैं आपका क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि जब तक आप वीडियो को पूरी तरह देखेंगे नहीं आपको समझ नहीं आएगी। तो इसके लिए लाजमी है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखा करें, वीडियो को स्किप ना किया करें, क्योंकि हमने एक एक चीज़ डेप्थ में करवानी होती है, जो आपके मेन पॉइंट होते हैं वो फिर रह जाते हैं। तो इस तरह की हम अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आपके लिए आते रहते हैं। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो आइए आज की सेशन की तरफ चलते हैं, और आज का हमारा सेशन है हंटिंग गिग्स। हंटिंग गिग्स, इसके अलावा दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिएटिंग गिग्स, और तीसरा जो आज का टॉपिक होगा इंक्रीजिंग इम्प्रेशन, कि अपनी प्रोफाइल पर क्लाइंट ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह लेके आने हैं। तो एक ये टॉपिक हो गया। दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है रिव्यू बिल्डिंग। रिव्यू बिल्डिंग में ये होता है कि आप के पास कोई क्लाइंट आता है, आपसे कोई काम करवाता है, उसके बाद वो आपको रिव्यू देता है। रिव्यू में आपने ये कोशिश करनी है कि नेगेटिव रिव्यू नहीं लेने, वो आपको जैसे कहे फिर उसी तरह आप क्लाइंट के साथ कंप्रोमाइज़ कर लिया करें। तो एक ये हो गया। दूसरा ऑर्डर मैनेजमेंट। ऑर्डर मैनेजमेंट में ये होता है कि आपको क्लाइंट ने प्रोजेक्ट दिया। ऑर्डर मैनेजमेंट में ये होता है कि क्लाइंट ने आपको प्रोजेक्ट दिया और आपने इस प्रोजेक्ट को कितनी देर में कंप्लीट करके दिया। आपको क्लाइंट ने समझ लें कि आपको 2 दिन का टाइम दिया है, तो आप कोशिश करें कि 2 दिन से पहले पहले ही क्लाइंट को ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दे दें, क्योंकि इससे आपके प्रोफाइल व्यूज़ अच्छे होंगे और आपको नेगेटिव रिव्यू नहीं मिलेंगे। तो एक ये हो गया। तो ये आज के हमारे 5 टॉपिक हैं जो हमने आज के सेशन में करवाने हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। लेट्स मूव। ये है कि हंटिंग गिग्स, ठीक है, और क्रिएटिंग गिग्स। अब आपने गिग्स क्रिएट कैसे करना, मैं आपको बताता हूं। अब आपने देखें ये जितनी भी बातें हुई हैं, अब हो सकता है कि आप लोग इसको पसे पर्दा जिसको कहते हैं डाल सकते हैं कि जी अच्छा हम बना लेंगे। आपने इसके ऊपर एक्शन लेना है। आप अपना फाइवर का अकाउंट बनाएं जाके, ठीक है, और अपने गिग्स बनाने शुरू करें। चलें, कुछ ना कुछ तो आपने सीखा ही है ना, एक दफा बनाएं तो सही गिग्स, इसमें घबराने वाली कौन सी बात है। बनाएं, उसको देखें, उसको आस्ते आस्ते प्रमोट करें, लर्निंग करें उसके ऊपर। हो सकता है आस्ते आस्ते से लोग आपको ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो बेसिकली ये आपकी गिग्स का जो कंटेंट है ना वो बड़ा मैटर करता है। कीवर्ड्स उसके अंदर बहुत मैटर करते हैं। जितने अच्छे कीवर्ड्स होंगे, जितने अच्छा कंटेंट होगा, उतना ही वो सर्च में आगे आएगा। तो इसके ऊपर भी आपने बेसिकली मेहनत करनी है। हंटिंग गिग्स हम देख लेते हैं। क्रिएटिंग गिग्स ये भी बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इसमें हम अभी ओपन करते हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इंक्रीजिंग इंप्रेशंस। अब बेसिकली जो भी आप गिग क्रिएट करते हैं उसकी जो कंटेंट्स लिखते हैं, एक इमेज भी आप डालते हैं अपनी अंदर, मतलब उसके पेज पे, ठीक है, गिग के ऊपर, ठीक है। आपके गिग की इमेज बहुत ना अच्छी और इम्प्रेसिव होनी चाहिए कि लोगों की सीरियस किस्म की तस्वीर नहीं होती, उसके ऊपर कोई कार्टून बना देते हैं या ऐसे हंसती हुई एक तस्वीर बना देंगे बेसिकली। एक तो आपकी गिग का कंटेंट हो गया, दूसरी आपकी गिग की ये हो गया कि कितने वो पिक्चर्स कितनी अच्छी बनी हुई है उसके ऊपर ना। तीसरा कि आपने रिव्यूज उसके ऊपर किस तरह के आए हुए हैं, रिव्यूज कितने अच्छे आए हैं। तो ये चीजें आपकी गिग को जो है इंप्रूव करती है। चलिए मैं ज्वाइन करा दूं। रिव्यूज बेसिकली क्या होते हैं, एक आपका रिव्यूज हैं और एक आपकी रैंकिंग है। यहाँ पे भी इस तरह के इश्यूज है, रैंकिंग, रिव्यूज और इस तरह की चीजें। जाहिर बात, रैंकिंग का मतलब ये है कि आप अपने उस कीवर्ड के अगेंस्ट, जैसे आपके वो लिखता है जी कि प्रोडक्ट हंटर, प्रोडक्ट हंटिंग ये कीवर्ड है, तो उसके अगेंस्ट आप कहाँ पे रैंक किया हुआ आपने, ठीक है। और दूसरा ये है कि आपने जो अपना टाइटल कंटेंट बनाया है उसकी बेस पे आपके इंप्रेशंस इंक्रीज होंगे। बेसिकली आपकी जो सर्विसेज है वो एक प्रोडक्ट है, ठीक है।
और उस प्रोडक्ट को जो सा लोग तलाश कर रहे हैं, ठीक है। अब पहली बात तो यह है कि इंप्रेशन होता है क्या है। इंप्रेशन का मतलब यह है कि जब भी कोई कीवर्ड लिखता है तो आपका गीक लोगों के सामने आता है। जब बस वो सामने आता है ना, इट्स मीन के इसको कहते हैं हम इंप्रेशन। इंप्रेशन यानी कि फर्ज करें कि आपके 2000 इंप्रेशन आ रहे हैं, 3000 इंप्रेशन आ रहे हैं, लेकिन लोग क्लिक नहीं कर रहे, ठीक है। इसका मतलब है कि आपने कोई चीज़ ठीक नहीं लिखी वहाँ पे, या आपकी इमेज अच्छी नहीं है, और किस तरह से मतलब आपने हो सकता है, तो आपने उसको इम्प्रूव करना जाके कि इंप्रेशन अच्छे हैं, सारा कुछ ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन है जी रिव्यूज शेयरिंग का बताइए। देखिए रिव्यूज का तरीका ये है कि हो सकता है कि आपके थोड़ा सा ये जिसको हम कहते हैं देसी सा ही तरीका है, जिसको हम आम तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। आपके कोई ना कोई अगर आउट ऑफ कंट्री रहते हैं या कहीं से भी कोई लोग हैं, तो आप उनसे क्या करते हैं, छोटे छोटे ऑर्डर करवा लेते हैं कि जी ट्रांसलेशन कर दें, या ये लिख दें जी, कंटेंट लिख दें, इस तरह की चीज़ें अपने लिहाज से जो आपकी फील्ड है। तो बस वो $4-5 आपके अकाउंट में आते हैं, उसमें से कुछ इसकी फीस कट जाती है, ठीक है। फीस कटने के बाद वो पैसे, तो बेसिकली वो जो फीस कटती है वो आप उनको रिफंड कर सकते हैं, जिन्होंने आपको दिए हैं वो पैसे आप उनको रिफंड कर दें। और इस तरह से आप एटलीस्ट 4-5 रिव्यूज आप ले लें, अगर आप ले सकते हैं तो, ठीक है। अगर आपके कोई लोग हैं बाहर रहते हैं और वो ये शो करें जी हमने इसे काम करवाया था और सारा कुछ किया था, तो ये बेसिकली एक छोटा सा है। अच्छा, इंटरनेशनल अकाउंट पाक में रन करने के लिए वीपीएस चाहिए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वीपीएस चाहिए, क्योंकि ये अमेज़न का अकाउंट नहीं है, ये फाइवर का अकाउंट है, ये चल सकता है। अच्छा, अब रिव्यू बिल्डिंग की एक बात आ गई, ठीक है। इंप्रेशंस की बात हो गई। अब रिव्यू आपने बिल्ड जब करने हैं तो आपने कोशिश करनी है कि हाँ, इमेज की मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, अच्छी सी ढूंढते हैं। अब रिव्यू बिल्डिंग आपने बड़े ध्यान से करनी है। फर्ज करें कि आपका, अब एक ये है कि आपने किसी को एक सर्विसेज प्रोवाइड की, ठीक है। अब आपने डायरेक्ट उसको नहीं कहना जी कि मुझे ये 5 स्टार रिव्यू दे दें, ऐसे नहीं कहना आपने उससे ये कहना है कि आपको मेरी सर्विसेज कैसी लगी। ये क्वेश्चन आपने उससे करना है कि आपने मेरी सर्विसेज दी थी तो आपको सर्विसेज कैसी लगी। वो अगर आपको कहेगा जी बहुत अच्छी लगी, ठीक है, आई एम इम्प्रेस्ड, तो इसका मतलब है फिर आप सिर्फ उसे कहें जी रिव्यू दे। कोई जरूरत नहीं किसी को कहे, वो बुरा मनाते हैं मुझसे 5 स्टार मांगा है। जब वो ऑलरेडी इम्प्रेस्ड है तो वो रिव्यू भी 5 स्टार ही देगा। लेकिन अगर किसी ने कहा कि जी नहीं वो तुम थोड़ा लेट कर गए थे लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है काम, बस इसका मतलब है वो आपको 4 स्टार रिव्यू देगा, ठीक है, 4 स्टार या 3 स्टार रिव्यू देगा। तो कोशिश करें शुरू में ऐसा जो मतलब जिसको काम ठीक भी लगा है लेकिन वो थोड़ा सा नागवारी का इजहार भी कर रहा है, तो उससे आप रिव्यू ना लें, उसको छोड़ दें आप, कोई बात नहीं। उसी से आपने शुरू में रिव्यूज लेने हैं जिस जो कहता है जी मैं बड़ा इंप्रेस हूँ, और होपफुली आप लोगों को इंप्रेस ही करेंगे इंशाल्लाह, मतलब। और उसके बाद फिर आपने, और याद रखिए कि आपने उसे 5 स्टार का नहीं करना। इम्प्रेस्ड मीन 5 स्टार रिव्यू आ गया आपका। और अगर कोई बिल्कुल ही कहे कि नहीं मुझे आपका काम बिल्कुल पसंद नहीं आया, मेरे तो पैसे जाए हो गए, बस उसके बाद उसको कोई बात ही ना करे, ठीक है। कोई जवाब ना दें उसे, उसकी ये ना आप सवाल हो जो आप मुझे याद आ जाए कि मैं रिव्यू देता हूँ इसे, ठीक है, उसको छोड़ दें आप। या अगर पहले ही किसी ने मतलब काम के दौरान ही या काम के एंड पे कुछ नागवारी का इजहार कर दिया तो उसको छोड़ दें, उससे ना आपने कोई सवाल जवाब भी ना करें, पूछें, ठीक है। क्योंकि आपकी और क्लाइंट की कम्युनिकेशन होगी तो उसमें अंदाजा हो जाता है कि ये कैसे लोग हैं। अच्छा, ऑर्डर मैनेजमेंट की बात। आपने अपने क्लाइंट का माइंडसेट पढ़ना, मतलब बिल्कुल ये बहुत जरूरी बात है। आपने देखना है कि किस तरह का क्लाइंट है, ये चाहता क्या है बेसिकली, ये क्या चाहता है, ये थोड़े पैसे देके ज्यादा काम करवाना चाहता है, क्या ये चाहता है कि ठीक है मेरा ये काम हो जाए तो आई विल बी ओके, या इसको मतलब ये कोई सस्ता क्लाइंट है, ये कोई महंगा क्लाइंट है, ये बड़ा क्लाइंट है, छोटा क्लाइंट है। आपने थोड़ी सी कम्युनिकेशन में उससे अंदाजा लगा लेना कि ये जो मुझे ये काम दे रहा है तो क्या इसके पीछे और पूरा अमेजोन का अकाउंट है। वो हो सकता है आपको खुद से बता दीजिए कि मेरा अमेजोन का मेरे पास ये अमेजोन का अकाउंट है लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकता तो इसलिए आपसे आउटसोर्स कर रहा हूँ। तो आप उसको पूछ सकते हैं ठीक है जी और किस तरह के काम आप आउटसोर्स कर सकते हैं। वो हो सकता है आपको बता दे कि मैं इस तरह के काम भी आउटसोर्स कर सकता हूँ, तो आपको उस क्लाइंट के पोटेंशियल का भी पता चलेगा, ठीक है यार 4-5 काम आउटसोर्स करता है, अगर मैं ये अच्छा करके दूंगा तो मे बी नेक्स्ट टाइम उसको ये पता होगा कि ये काम करता है, शायद ये भी मुझे दे, ठीक है। मांगना नहीं है कभी किसी से कुछ, खुद सिर्फ आपने उसको ये रिमाइंड करवाना है कि आई प्रोवाइड दीज टाइप्स ऑफ सर्विसेज, ठीक है। आपने सर्विस को प्रोवाइड कर दी, एक मैसेज साथ में ये भी कर दीजिए कि मैं ये टाइप की सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूँ। तो अगर आपने अच्छी सर्विस दी होगी उसके माइंड में रह जाएगा कि इसको मैंने दोबारा से भी ये काम देना। अच्छा, टाइम जो ऑर्डर मैनेजमेंट है इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका रिस्पॉन्स टाइम, और दूसरा ये है कि आपने उसको कितनी देर में जो उसने टाइम दिया है उसमें मैनेज किया है या नहीं किया, ये बहुत जरूरी है। आप जैसे ही उसने कहा जी 5 दिन में काम करके देना है, आप 6ठे दिन में जाएंगे, चलिए एक दिन शायद कोई बियर कर जाए, 7वें दिन में जाएंगे, 8वें दिन में जाएंगे, वो समझे कि आपका एक बैड इंप्रेशन उसके ऊपर चला गया। और काम को आपने
कंप्लीट करना है। कंप्लीट मींस ये नहीं कि बस उसको किसी तरह से करके तो दे दें, किसी तरह से करके नहीं देना, आपने टिल सेटिस्फेक्शन जो सा है वो काम करके देना है, ठीक है। उसकी फर्ज करें, देखें अगर वो फर्ज करें खुद एक अमेज़न सेलर है, तो आप तो उसको इस तरह की टेढ़ी मेढ़ी चीज लिख के देंगे तो उसको तो उसी वक्त समझ आ जाएगा कि इसको तरीका नहीं आता ये सारा कुछ करना, ठीक है ना, बेसिकली। तो आपने इसको बड़े प्रोफेशनल तरीके से करके देना, मैक्सिमम व्हाट यू कैन। अच्छा, आप एक और काम भी करेंगे, आपने फर्ज करके काम कर लिया है, तो आपसे कोई सीनियर वीए है या आप किसी को जानते हैं, आप उसको एक दफा बात कर लें कि सर मैंने ये बात इस तरह से लिखा है, सारा कुछ किया है, तो हाउ इट इज लुकिंग लाइक, तो हो सकता है वो आपकी थोड़ी सी हेल्प कर ले, ठीक है। ये काम आपका लेकिन वो जिसको कहते हैं ना सर से उतारने वाला तरीका, वो आपने काम नहीं करना, नहीं तो आपको बहुत बुरी तरह फेल हो जाएंगे, ठीक है। वो इस चीज को बिल्कुल बड़ा क्लोजली मॉनिटर करेगा आपका क्लाइंट कि वो किस तरह से ये काम कर रहा है, और ये आपका डायरेक्टली मतलब इंटरेक्शन है एक इंटरनेशनल मार्केट से, ये भी आपने ज़हन में रखना है। और शुरू में एक बैड रिव्यू अगर आएगा ना, तो उसको ठीक करते करते कितना टाइम गुजर जाएगा तो आपने वो नहीं लेना बैड। आपने उसको जब भी कोई काम करके देना है तो उसको इस अंदाज से करके देना है कि अगर ये कोई मतलब प्रोजेक्ट में उसका कंप्लीट करके दे रहा हूँ, तो इसके अंदर अगर कोई कमी है जो कि उसने मेंशन नहीं की, तो आप उसको मेंशन करें, उससे कहिए कि ये देखें ये काम इस तरह से हो रहा है, लेकिन अगर आप इस तरह से करवा लेंगे तो ये फ्यूचर में आने वाले वक्त तक आपके लिए बहुत बेहतर साबित हो सकता है। आप उसको सजेशंस दे सकते हैं, अच्छी और परफेक्ट सजेशंस जो कि आपको पता है। जब आप इस तरह की सजेशंस अपने क्लाइंट को देते हैं, हो सकता है वो इस एंगल से ना सोच रहा हो। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मेरा स्टूडेंट नहीं है, मेरे एक दोस्त का, यानी कि वो आगे से स्टूडेंट है, स्टूडेंट भी नहीं है, वी है बेसिकली, लेकिन वो एक्स्ट्रा अपने लिए वो भी काम करता है, मतलब इस तरह फाइवर पे भी इस तरह। तो उसको एक लेडी ने कहा कि मेरी लिस्ट ऑप्टिमाइज करते हैं आप। बिल्कुल उस लिस्ट का ये हाल था कि उसने अपने मोबाइल से तस्वीरें खींच के लगाई हुई थी। अब जाहिर बात है इस तरह की लिस्टिंग पे कहाँ कन्वर्जन आएगी, वो पीपीसी ऊपर से चला रही थी, उसके ऊपर बैठी। इसने उसकी लिस्टिंग ठीक करके दी, लिस्टिंग ठीक की तो साथ ही कह दी जी कि ये आपकी जो है बुलेट पॉइंट्स ठीक नहीं है, तो मैं वैसे ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसको ठीक कर देता हूँ। ले जी, उसके बुलेट पॉइंट्स ठीक कर दिए। ठीक करने के बाद उसने कहा जी कि आप ये जो नीचे डिस्क्रिप्शन वगैरह है, ये सारी चीज़ें क्या तुम मुझे कीवर्ड्स ढूंढ के दे सकते हो इसके लिए, पीपीसी के लिए? उसने कहा जी बिल्कुल ढूंढ के दे सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। उसने क्या किया, एक तो उसके बुलेट पॉइंट्स ठीक कर दिए, डिस्क्रिप्शन भी ठीक कर दी, और पीपीसी के लिए, अब वो क्या था पीपीसी के लिए बुलेट पॉइंट्स, सॉरी वो कीवर्ड्स, वही जो जिसपे उसने रैंक करना है, 3-4 बुलेट पॉइंट्स, सॉरी बुलेट पॉइंट्स, कीवर्ड जो से वो उसने ढूंढ के उसने उसको दे दिए। उसने कहा जी पीपीसी इस पे चला दे। उसने कहा जी तुम चला दो। उसने कहा जी मैं चला देता हूँ। उसने चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस दी उसे और उसको पीपीसी के लिए चलाने के लिए कह दिया। उसने कहा जी मैं तुम्हें पर मंथ पे करूंगी पीपीसी चलाने के। लेकिन जी वो कहाँ से बात शुरू हुई थी, ऑप्टिमाइजेशन से। अब उसके 2 अकाउंट रन कर रहे हैं, $400 पर अकाउंट, $800 पे दोनों अकाउंट रन कर रहा है। अब मतलब देखे ना कि इस तरह से आपने किसी को इम्प्रेस भी तो करना है, और स्पेशली जब आप देखें ना कि ये अमेज़न सेलर है कोई यूएस का, यूके का, तो उसको तो आपने बिल्कुल कोशिश करनी है कि उसको फुली तरीके से अंडरस्टैंड करके, ताकि वो आपका मुस्तकिल क्लाइंट बन जाए, या हो सकता है आपको अकाउंट हैंडलिंग दे दे, विच विल बी वेरी गुड ऑप्शन। क्योंकि अकाउंट जब एक दफा चल जाता है उसमें करना क्या होता है, रोजाना आगे आधे घंटे का काम होता है उसके अंदर, उसमें मतलब कोई इतनी लंबी चौड़ी चीजें भी नहीं करनी। सोर्सिंग वगैरह है तो वो कर सकते हैं। एक ये आपको बात समझ में आ गई होपफुली, यानी अपने आपने क्लाइंट को बिल्कुल आगे सजेशन भी देनी है और उसके साथ इंटरेक्शन करना है, एक आधा काम उसका वैसे ही करना है जिसमें आप मास्टर है, तो यू विल सी कि वो किस तरह से। अब कम्युनिकेशन एथिक्स कैसे होने चाहिए। अब देखिए हर लोगों के साथ अब हर लोगों के साथ बात करने का एक तरीका है। जैसे हम पाकिस्तान में जब भी कोई मिलता है तो अस्सलाम वालेकुम, ठीक है ना, एक आम रिवाज है, लोग ऐसे बात करते हैं मिलते हैं। अब आपने उनको नहीं कहना अस्सलाम वालेकुम, जाहिर बात है, मैंने अक्सर लोगों को देखा है वो कम्युनिकेशन से पहले अस्सलाम वालेकुम लिख देते हैं। इट्स गुड, लेकिन वो उसका नहीं है तरीका कार ना जिसको आप लिख रहे हैं। तो ना हमने उनको कुछ इस्लाम सिखाना है, ना उनको हमने सलाम सिखाना है। बेसिकली वो आपको काम दे रहा है। अगर आप इस तरह की कोई चीजें करेंगे ना, या किसी किस्म की ऐसी बात, फर्ज करें आपने उसको गलती से अस्सलाम वालेकुम लिख भी दिया, तो आगे से आपको कह सकता है कि ये क्या तुम मुझे लिख रहे हो, दिस इज नॉनसेंस। तो वहां भड़क नहीं जाना कि जी इस्लाम मुखालिफ कोई बात कर दी, ऐसा कुछ भड़कना नहीं है। उसे कहना सॉरी, ये बिकॉज हमारी ट्रेडिशन नहीं होता है तो मेरे से लिखा गया, तो नेक्स्ट टाइम आई विल टेक केयर, ठीक है। इस तरह से आपने आराम से उनसे बात करनी है, क्योंकि दे आर क्लाइंट, ठीक है। अब कुछ लोग मुझे कहते हैं जी नहीं जी बिल्कुल जी अल्लाह रिज़्क देने वाला है और हम क्यों किसी बात की केयर करें। देखिए इस तरह से तो नहीं काम चलते। बिल्कुल अल्लाह ताला रिज़्क देने वाला है, लेकिन वो देखें किसी के थ्रू आपके सामने अपॉर्चुनिटीज लेके आता है। तो अगर ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आते हैं तो उसको आप जाया मत करें इस तरह के मतलब तरीकों से, ठीक है ना। तो ये तो नहीं है कि आपके घर में बैठे बैठे एकदम से सारी चीजें आसमान से गिरना शुरू हो जाएंगी। हम देखें कितने जो है फॉरेन जो पार्टनर्स हैं उनके साथ हम काम कर रहे हैं, तो ठीक है उसका जो भी है मतलब वो यहूदी है या जो भी है या अंग्रेज है, वो मानता है नहीं मानता, लीव इट फॉर नाउ। हमने उनके लिहाज से उनसे बात करनी है,
ठीक है। क्योंकि हम ट्रेड कर रहे हैं बेसिकली, आप उनको अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं, और ट्रेडिंग किसी भी गैर मुस्लिम के साथ करना कोई बुरी बात नहीं, आप उनके साथ करें। अच्छा, अगर कोई ऐसी बात लिखी भी जाए, आप अपोलोजाइज कर रहे हैं, आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो नहीं है। अच्छा, आपने उनके साथ ये इस तरह की जो फ्रैंक किस्म की गुफ्तगू है ना, वो भी नहीं करनी। और डियर माय फ्रेंड, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, पैसे ना मांगते रहें उसके साथ, ठीक है, मैडम 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 नहीं करते रहना, मतलब नो नीड ऑफ दैट, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से बात करना, ठीक है। आपने उनको अगर जवाब भी देना है, इनकार भी करना है, तो वो बड़े प्रोफेशनल तरीके से करना है। फर्ज करें आप काम नहीं करके उसे दे सकते हो, ये नहीं कहना कि मुझे आता नहीं है, आपने उसे ये कहना है कि बेसिकली आई एम सो बिजी विद वर्कलोड, ठीक है ना, तो मे बी आई विल नॉट फुलफिल योर ऑर्डर इन टाइम, दैट्स व्हाई आई कैंट, सो प्लीज आई एम रिफ्यूजिंग दैट, मे बी नेक्स्ट टाइम, ठीक है। इस तरह से आराम से आप उनके साथ बात करके तो चीज़ों को करना। उसके बाद अगर फर्ज करें कि आप सबकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गई है, या किसी टाइम की वजह से या किसी वजह से आप लेट हो गए हैं, या आप अक्सर लोग जो है हम टाइम पे डिलीवरी तो दे नहीं सकते, और उसमें हमें बुखार चढ़ा रहता है। मैंने अक्सर देखा है क्लाइंट्स को लिख रहे होते हैं, मुझे जी बुखार, आई एम सिक, मतलब ये क्या है? इस तरह की कमिटमेंट के साथ तो नहीं आप ऊपर जा सकते। क्या आप हर दफा एक को देखें? अच्छा, फिर एक और काम भी हम करते हैं, जिसका $5 का है उसको जरा पीछे धकेल देते हैं, और जिसका कोई $15-20 का ऑर्डर है उसको हम प्रायोरिटी देना शुरू करते हैं, चाहे वो बाद में आया हो। ऐसा भी आपने नहीं करना। आप क्यों उसको किसी को प्रायोरिटी देंगे इस तरीके से? आपने तो उसको प्रायोरिटी देनी है जिसने पहले ऑर्डर दिया, और उसका इन टाइम आपने फुलफिल करके देना। दिस इज कॉल्ड कमिटमेंट। तो आपने उसके साथ कमिट रहना है अपने काम के साथ, दिन हो रात हो। अब आज कल रात को मेरे से गलती हो गई, मैंने गलत शिपिंग एड्रेस डाल दी है अपनी, वो जो उनसे है मेरी जो ऑर्डर्स जाने थे। तो मैं सुबह तकरीबन 4 बजे तक मैंने बैठ के काम किया, 4 बजे तक, और उसके बाद मैं 7 बजे दोबारा उठ गया हूँ, और 7 से लेके अब तक फिर मैं जाग रहा हूँ। तो बेसिकली आपने ये नहीं देखना कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई, मेरी, आपने अपने काम की कमिटमेंट उसके साथ रहना, देन यू विल सी द रिजल्ट्स, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, आपने उसको विलिंगनेस भी शो करनी है कि मैं, देखिए ये जो चीजें हैं ना जो मैं आपको बता रहा हूँ, फाइवर पे जाके अकाउंट गिग बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये चीजों को समझना बहुत जरूरी है बेसिकली, ठीक है। मैं आपसे बाद में क्वेश्चन आंसर भी लूंगा इस बारे में। अच्छा, आपने उसको अपनी विलिंगनेस दिखानी है कि जी मैं तो विलिंग हूँ आपका काम का, आपने आज मुझे ऑर्डर किया, कितने 5 दिन का टाइम है, होपफुली मैं आपको 2-3 दिन में करके दूंगा, करके दें उसे आप 2-3 दिन रात लगाएं और करके, ठीक है। लेकिन अगर आप इतनी ज्यादा बिजी हैं काम में, आपको सारी दुनिया से काम आ रहा है, तो छोड़ दें फिर फाइवर पे काम करना। हाँ, अगर आप वाकई बिजी हैं तो उसको उसी तरह पोलाइटली जवाब दें जी कि मैं आई एम बिजी विद वर्क, मैं आपकी कमिटमेंट पूरी नहीं कर सकूंगा, और उसको बहुत अच्छा लगेगा कि यू आर ए ऑनेस्ट पर्सन। आप ऑलरेडी कह रहे हैं जी कि मैं आपके साथ ये टाइम की कमिटमेंट पूरी नहीं कर सकता। हाँ, अगर आप कहते हैं तो मैं 2 वीक्स में इसको कर देता हूँ, ठीक है, लेकिन 1 वीक में, या फर्ज करें कहते मुझे 2 दिन में चाहिए, आपके पास टाइम नहीं है, आपने देखा ठीक है अगर 5 दिन मुझे टाइम दे दे तो आई कैन कंप्लीट, तो आप उससे इस तरह से टाइम बाय कर सकते हैं कि मुझे जी 5 दिन का टाइम दे दें, 2 दिन में तो मैं नहीं कर सकता, ठीक है। इस तरह से आप उसको, तो ये फिर क्या होगा, आपको बोनस भी मिल जाएंगे, फीडबैक भी अच्छी मिल जाएंगी, और रिपीट हायरिंग रेट आपका हो जाएगा। ये जो रिपीट हायरिंग रेट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी रैंकिंग में। एक कस्टमर ने आपसे काम करवाया, फिर आया दोबारा से 2-3 कस्टमर से कंप्लीट, तो आप कैसे प्रोफाइल जंप करेगी ऊपर की तरफ अगेंस्ट योर स्पेसिफिक कीवर्ड जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर, ठीक है। ये आपने बेसिकली कन्वर्सेशन विद कस्टमर जो सी है, ये भी हमने बात कर ली इसके ऊपर, ठीक है। और अगर आपको किसी किस्म का मसला आता है कोई भी फाइवर के अंदर, तो आप उनकी सपोर्ट टीम से रब्ता कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, पेमेंट का मसला है, या क्लाइंट अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है, या वो मतलब कुछ इस तरह की बातें कर रहा है, आप सही बना के सारी चीजें, होते हैं इस तरह के लोग भी आ जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात जो सी है उसमें पेमेंट की बात है कि आपने कभी भी पेमेंट मांगनी नहीं है, ठीक है। आपने हमेशा ये कहना है कि माई वर्क इज कम्प्लीटेड, ठीक है, मैंने सबमिट करवा दिया, आपने ये उसको कहते रहना, ना कि आपसे ये कहना कि मुझे पैसे दे दो। वो खुद ही जो है ना आपको पेमेंट भी दे देगा, फीडबैक भी दे देगा, ठीक है। तो ये तरीके हैं बेसिकली जिससे आपने सका। अच्छा, अब हम थोड़ा सा फाइवर पे आ जाते हैं। एक मिनट जी, मुझे थोड़ा सा वक्फा चाहिए 1 मिनट का, तो मैं दोबारा से कर। तो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे बता दिया करें। मैं बार बार आपको कहता हूँ, इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमने जो वीडियो भी अपलोड करनी है वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। इससे आपका ही फायदा होगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इसके आपके साथ साथ दूसरे लोगों का भी फायदा हो, क्योंकि हम पेड कोर्स करवा रहे हैं
इस तरह के कोर्सेज आपको यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं होंगे। तो हमने एक एक चीज़ डेप्थ में करवानी है, तो कोशिश करें कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखा करें। तो फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।